दुनिया के सबसे प्राचीन जीवंत नगरी बनारस जितनी अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है, उतना ही अब आधुनिकता के लिए भी विश्व में लोग इसे पहचानने लगे हैं। वाराणसी अपने मूल स्वरूप को समेटे हुए आधुनिकता के साथ तालमेल करते हुए एक स्मार्ट शहर बनती जा रही है। आपको बता दें कि मूलभूत सुविधाओं में सुधार करते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी से इस शहर को लैस कराने का काम अब लगातार जारी है। और इसी की कड़ी में हम आज आपको बनारस के 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जो अगर ये पूरे हो गए तो बनारस एक नया इबारत लिखेगा विकास का। और साथ ही यूपी के साथ ही ये पूर्वांचल का एक एडवांस शहर बन जाएगा। पहली मेगा प्रोजेक्ट है वाराणसी रोपवे। आपको बता दें कि देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनारस में बन रहा है, जो वाराणसी कैंट से लेकर गोदौलिया तक का सफ़र आसान बना देगा और उसे 15 मिनट में पूरा कर देगा। दुनिया के तीसरा और भारत का पहला बन रहा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की खासियत किसी मेट्रो स्टेशन की तरह ही होगी। जो सुख सुविधाएं किसी मेट्रो सिटी के मेट्रो स्टेशन पे मिलता है, उसी प्रकार से इस रोपवे के स्टेशन पे भी सुविधाएं मिलेंगी। बैंक से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक हर चीज़ मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि विद्यापीठ स्टेशन और रथ यात्रा स्टेशन लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि ये रोपवे कोई आम रोपवे नहीं होगा, बल्कि इसे डिज़ाइन जर्मनी के एक कंपनी ने किया है। आपको बता दें कि देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का जितना भी सामान है किसी फॉरेन कंट्री से ही आ रहा है, चाहे वो केबल कार हो, चाहे वो रोप। अब सब धीरे धीरे कर बनारस पहुंच रहे हैं और इसका जून में ट्रायल रन भी शुरू होने वाला है। यानी साफ है कि बनारस के साथ ही देश और दुनिया को एक और अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे मिलने वाला है, जो बनारस के विकास की गति को और बढ़ा देगा। दूसरी मेगा प्रोजेक्ट है वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। स्मार्ट हो रहे बनारस में यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। 30 एकड़ में बन रहा ये स्टेडियम भगवान शिव को समर्पित होगा, जो भारत के साथ ही दुनिया का एक सुंदर और अनोखा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। आपको बता दें कि L&T काफ़ी तेज़ी से निर्माण कर रही है और साल 2025 तक इसे बनाकर तैयार भी कर देगी। आपको बता दें कि ये महज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं, बल्कि इसके आने से एक संपूर्ण क्षेत्र में विकास की एक गंगा बहने वाली है, क्योंकि तमाम कई बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो होटल हो, मॉल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स या टाउनशिप उस एरिया में दस्तक दे रहे हैं, जिससे उस एरिया की विकास की रफ्तार और तेज़ होने वाली है। और साल 2025 तक बनारस के साथ ही यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला क्रिकेट स्टेडियम बनारस को मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहे बनारस को एक ही छत के नीचे जल, नभ और थल की यात्री सुविधाओं वाले इंटर मॉडल स्टेशन को मूर्त रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये वाराणसी की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होने वाली है, जिसे ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाना है। काशी इंटर मॉडल स्टेशन देश के साथ ही यूपी का पहला इंटर मॉडल स्टेशन होने वाला है, जो बनारस में इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि ये परियोजना इसीलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इसके साथ सिग्नेचर ब्रिज गंगा नदी में प्रस्तावित है, जिसका DPR बन चुका है और IRT की रिपोर्ट आनी बाकी है, और फिर सिग्नेचर ब्रिज शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। आपको बता दें कि इंटर मॉडल स्टेशन से कनेक्ट होने वाले इस सिग्नेचर ब्रिज की खासियत बहुत ज़्यादा होगी। ये देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जिस पर 4 रेलवे ट्रैक होगा, तो वहीं ऊपर 6 लेन सड़क गुजरेगी। यानी साफ है बनारस में बन रहा है इस सबसे बड़ी परियोजना का काम भी आने वाले कुछ सालों में बहुत जल्द पूरा होता हुआ नजर आएगा। और बनारस का ये तीसरा मेगा प्रोजेक्ट
जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। चौथी बड़ी परियोजना है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी का दूसरा और पूर्वांचल का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी में बन रहा है। आपको बता दें कि फैशन से जुड़े एक बहुत बड़े संस्थान का वाराणसी में आना यूपी और पूर्वांचल के बच्चों के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यहाँ बन जाने के बाद फैशन और टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल से जुड़े पढ़ाई के लिए लोगों को अब किसी और शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें बनारस में ही हर सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। पांचवी बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि 610 किलोमीटर लंबा वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद वाराणसी और कोलकाता के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोलने जा रहा है। हालांकि इसके बनने के बाद वाराणसी और कोलकाता ये दोनों शहर करीब तो आ जाएंगे और साथ में विकास की एक नई इबारत को भी ये लाएंगे और साथ में ये एक्सप्रेसवे व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। यानी साफ है, आने वाले वक्त में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे वाराणसी के विकास को और तेज़ी से बूस्ट करने वाला है और इसका भी काम स्टार्ट हो चुका है और लगभग 2 से 3 साल में पूरा भी हो जाएगा। छठा मेगा प्रोजेक्ट है बनारस में बनने वाला एक और मेडिकल कॉलेज। आपको बता दें कि बनारस के साथ ही पूर्वांचल का एक और नया मेडिकल कॉलेज लगभग शुरू हो चुका है निर्माण कार्य, जो BHU के बाद ये बनारस का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। लगभग 400 करोड़ रुपये से बन रहा ये मेडिकल कॉलेज, जिसमें 520 बेड होंगे, जो पूर्वांचल के मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा और साथ में BHU से भी भार बहुत कम हो जाएगा। हालांकि इसका भी निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है और आने वाले 1 से 2 सालों में ये बनकर लगभग तैयार हो जाएगा और साथ ही बनारस को दूसरा मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी। 7वीं मेगा प्रोजेक्ट्स है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सिडनी एयरपोर्ट की तरह विकसित करने के लिए प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इस एयरपोर्ट के रनवे के नीचे करीब 3 किलोमीटर का टनल सुरंग हाईवे से गुजरेगा, जो एयरपोर्ट रनवे के विस्तार होने से यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के खास विमान एयरफोर्स 1 के साथ बोइंग 777 जैसे बड़े विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। यानी साफ है, बनारस में देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसके रनवे ओवर द हाईवे होगा। आपको बता दें कि बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 50,000 वर्ग फीट में किया जा रहा है और इस पर 950 करोड़ रुपये खर्च भी हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि रनवे के विस्तार ILS कैट 3 प्रणाली का इंस्टॉलेशन, नया एयरपोर्ट टर्मिनल, नया राडार सहित कई अन्य कार्य होंगे। इसमें यहाँ बोइंग विमान आसानी से लैंड हो सकेंगे। नए एयरपोर्ट भवन में 5 एरो ब्रिज, 20 चेकिंग काउंटर, 5 कन्वेयर बेल्ट, 15 विमान स्टैंड व 5 हैंगर बनाए जाएंगे और साथ में ही कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। यानी साफ है, आने वाले वक्त में ये पूर्वांचल के साथ ही यूपी के एक हाईटेक एयरपोर्ट के रूप में नज़र आएगा, जिसे अलग ही पहचान होगी। 8वीं मेगा प्रोजेक्ट है सारनाथ का विकास। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली सारनाथ जल्द ही एक नए लुक और कलेवर में नज़र आएगी। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को पूरे इलाके की तस्वीर को बदला जा रहा है और इस बदलती तस्वीर से न सिर्फ सारनाथ आने वाले बल्कि देसी और विदेशी पर्यटकों को राहत मिलेगी, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हेरिटेज थीम पर यहाँ डेवलपमेंट का काम लगभग किया जा रहा है और लगभग पूरा भी हो चुका है।
इसके अलावा पूरे इलाके में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए ड्रेनेज सिस्टम और नए तरीके से खूबसूरत बिजली के पोल भी लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इसके तहत पूरे सारनाथ क्षेत्र को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जा रहा है, जहां खूबसूरत पेडेस्ट्रियल पथ, बैठने के लिए आरामदायक जगह, पूरे क्षेत्र में बुद्धिस्ट थीम पर साइनेज बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हेरिटेज स्ट्रीट लाइट, फसाड लाइट, मल्टीपल पार्किंग, शौचालय, हेरिटेज लुक वाले कियोस्क बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यटकों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, एलईडी स्क्रीन भी लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में पूरी दुनिया से धार्मिक पर्यटन का एक केंद्र है और इस पवित्र भूमि पर पूरे दुनिया से हर साल बौद्ध भिक्षुओं के अलावा लाखों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं। ऐसे में पर्यटकों की ओर लुभाने के लिए इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। यानी साफ है, एक यूरोपीय कंट्री की तरह ही यहाँ का विकास किया जा रहा है और ये विकास अब यूरोपीय कंट्री की तरह दिखने भी लगा है और आने वाली बस कुछ दिनों में ही ये बनारस की एक बड़ी परियोजना लगभग आकार ले लेगी। 9वां मेगा प्रोजेक्ट है वाराणसी में बनाई जा रही 5 4 लेन और 6 लेन सड़कें, जो आने वाले वक्त में पूर्वांचल की मॉडल सड़क बनेगी। इन सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही एक किनारे पर जल निकासी तो वहीं नाली और दूसरे किनारे पर भूमिगत तार व पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए सर्विस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें कोई समस्या होने पर बार बार सड़क की खुदाई से निजात मिलेगी और सर्विस कॉरिडोर का उपयोग करने वाले विभाग से पीडब्ल्यूडी राजस्व वसूलेगा। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी की ओर से शहर के 5 सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिनमें पांडेपुर रिंग रोड, लहरतारा रविंद्रपुरी मार्ग, कचहरी संदहा मार्ग तो वहीं पड़ाव टेंगरा मोड़ मार्ग और वाराणसी भदोही मार्ग शामिल है। इन सड़कों को बीच से दोनों ओर 13-13 मीटर चौड़ा किया जा रहा है तो वहीं इनके दोनों ओर नाली बनाई जा रही है, जिसमें एक का उपयोग जल निकासी के लिए होगा तो दूसरों का सर्विस कॉरिडोर के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो वहीं एक सड़क 6 लेन बनाई जा रही है जो मोहन सराय से लेकर बौलिया तक यानी लहरतारा चौराहे तक बनाई जा रही है, जो आने वाले वक्त में पूर्वांचल की ये मॉडल सड़कें कहलाएंगी। स्मार्ट हो रहे बनारस के रेलवे स्टेशन भी अब वर्ल्ड क्लास नज़र आते हैं, जहां एक तरफ मड़ुआडी रेलवे स्टेशन जो अब बनारस बन चुका है वो कोई एयरपोर्ट सरीखा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके फर्स्ट एंट्री को भी एयरपोर्ट की तरह ही बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बनारस में शहर में पड़ने वाले वाराणसी सिटी, लोहता और बनारस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, यानी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सुख सुविधाएँ मौजूद रहेंगी। इस 10वीं मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है।